स्टाफ मेंबर, प्यारे बच्चों, आज हम इको हाउस वाले एक्टिविटी बेस्ड आपको फिजिक्स समझाएंगे। जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक्टिविटी करके पहले हम एक्टिविटी करेंगे आप लोगों के सामने और फिर आपसे पूछेंगे बताओ भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनमें मेन फर्क क्या है। ठीक है, समझ गए बात? शुरू करें। तो आज जो हमारी टीम है जो इस पे काम करने वाली है, ये 3 बच्चियां हैं और 3 ये और ये लाइन में कितने बच्चे हैं? 12 और 3 15 लोग हैं हमारे। ठीक है, ये 15 लोग, इन बच्चों के हाथ में अगर आप देखते हो तो किलोमीटर हमने लगाया हुआ है। मैं इनको पीछे क्यों नहीं शिफ्ट कर दूं? मैं ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये कहाँ लिखा होता है? 1 2 3 4 5 किलोमीटर में लिखा हुआ पढ़ा है आपने पहले? कहाँ कहाँ बच्चों? यहाँ नहीं बैठे, थोड़ा पीछे बैठो, थोड़ा पीछे बैठो, बैठो बैठो। 1 2 3 4 किलोमीटर कहाँ लिखा होता है? कहाँ लिखा हुआ देखा है आपने? रोड पे होता है ना, रोड पे साइन बोर्ड लगे होते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। वो क्या बताता है? बोलो, वो डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मैं पहले आपको यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बताता हूँ, आपने पढ़ी हुई। यूनिफॉर्म मोशन होता है वो मोशन जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करते हैं। डिस्टेंस तो पूरा इक्वल है, 1 किलोमीटर, 2 3 4, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है ना बच्चों? टाइम हम मान लेते हैं कि हम 1 किलोमीटर 1 घंटे में करते हैं। 1 किलोमीटर 1 घंटे में करते हैं। जब हम 1 किलोमीटर 1 घंटे में करेंगे, 1 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर अगला 1 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर अगला 1 किलोमीटर 1 घंटे में, तो हर एक किलोमीटर हम 1 घंटे में किए जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारा डिस्टेंस बराबर है, टाइम भी बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, समझ आया? अब आपको भारतीय समझाएगी यूनिफॉर्म मोशन। बेटा लोग समझाओ, करके दिखाना है आपको। Good morning everyone. I am Bharti. I would like to tell the uniform motion. Uniform motion is that motion if it cover equal distance in equal interval of time. 1 kilometer, 2 kilometer, complete in 1 hour. 2 kilometer to 3 kilometer, complete in 1 hour. Complete in 1 hour. Good. 3 kilometer to 4 kilometer, complete in 1 hour. Very good. Is that uniform motion? It is uniform motion. आप समझ आ गया आपको? देखो भारती ने क्या किया कि ये 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है। क्या कर रही है? 1 किलोमीटर बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में चलती है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया? अब मैं किसी बच्चे को पूछूं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बता दोगे? चलो, थैंक यू भारती। नो सोफिया आप बताओगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस बराबर हो, टाइम बराबर नहीं होगा। टाइम बराबर है, डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मोशन इज साइड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट इट? समझ गए? अब प्रैक्टिकल आप समझो। Good morning, I am Safia. I would explain non-uniform motion. A motion is that motion it covers equal distance and equal interval of time or unequal distance equal interval of time. 2 kilometers complete in 1 hour. 3 kilometers complete in 2 hours. समझ रहे हैं? 2 किलोमीटर कितने में किया हमने? 1 घंटे में। Complete in 3 hours. ठीक है, इसको ऐसे समझो। सबसे बेटा आप पीछे आ जाओ। ये आप ऐसा समझोगे
ये सोफिया है, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है ना। ये पहला 1 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। कितने में चली? 1 घंटे में। 1 किलोमीटर कितने में चला? 1 घंटे में। अगला 1 किलोमीटर ये चलती है बेटा 2 घंटे में। बताओ, डिस्टेंस तो 1 ही किलोमीटर था, लेकिन टाइम चेंज हो गया। पहला किलोमीटर हम कितने में चले और अगला 1 किलोमीटर कितने में चले? अब अगला किलोमीटर ये चल रही है 3 घंटे में। कितने में? तो क्या हुआ? डिस्टेंस बराबर है, 1 किलोमीटर ये चली, लेकिन टाइम चेंज हो गया। पहला 1 किलोमीटर 1 घंटे में, अगला 1 किलोमीटर और अगला 1 किलोमीटर। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? अब देखो, अब ये एक और नॉन यूनिफॉर्म में एक तरीके से और चलेगी। सबसे आगे बच्चों, ठीक है। अब ये पहला 1 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। कितने में? फिर 2 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। कितना? अब 3 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देख लिया आपने, टाइम बराबर था, लेकिन पहले 1 किलोमीटर चली 1 घंटे में, फिर 2 किलोमीटर चली 1 घंटे में, फिर 3 किलोमीटर चली 1 घंटे में। अब टाइम यूनिफॉर्म है, इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। समझ गए? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए? और याद रखें, एक और बहुत बेसिक कंसेप्ट है 9th 10th में भी और 11th में भी, ये भी बच्चों को समझ नहीं आता। खासकर 9th 10th बच्चों के लिए बड़ी जरूरी बात है, बेसिक कंसेप्ट। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता है। आज वो बढ़िया से हम क्लियर करेंगे और कोई भी लड़का उठा के उसको प्रैक्टिकली समझा देंगे। ठीक है, आप तैयार रहना सारे लोग। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहले डेफिनेशन समझो। डिस्टेंस होता है, समझ गए? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? The shortest distance is covered by is called displacement. वेरी गुड। इस एक्टिविटी के लिए हम 2 बच्चों को इनिशियल और फाइनल पॉइंट बना रहे हैं। ये हमारी सोफिया है, इसको हम फाइनल पॉइंट बनाएंगे, बाद में आगे देखेंगे। ठीक है बच्चे, आगे करो। भारती यहाँ पे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। क्या है? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हो गया जहां से हम चलना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सोफिया को यहाँ पे कहीं लगा देते हैं फाइनल पॉइंट के लिए। मान लो जनाब हीना के पास में जाता है, हीना, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल पॉइंट है। हीना जो है ना, यहाँ पे 12 किलोमीटर है। हीना के हाथ में लिखा हुआ आप देखो, 12 किलोमीटर है यहाँ तक। कितना है? अब कलसोम क्या करेगी? वहां से चलेगी। कलसोम बेटा आप चलो, हाँ चलते रहो बेटा, आते रहो। वेरी गुड, आप देखते जाए। कलसोम फाइनल पॉइंट पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई? बताओ कलसोम टोटल कितना डिस्टेंस चली? कितना चली? अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट भारती पे थी, फाइनल पॉइंट ये पहुंच जाती है किसके पास? सोफिया के पास, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? अब कस्टम चलो बेटा, ये यहाँ 10 किलोमीटर पे पहुंच दो, 10 किलोमीटर पे रुक गई है। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। गुड, कितना हो गया? 14 किलोमीटर। क्यों? आगे आ जाओ, कमा। टोटल कितना चल गया बेटे? 14। बताओ इनको, समझाओ। मैं 14 किलोमीटर चली। ये 14 किलोमीटर चली है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हाँ, 10 किलोमीटर क्यों बच्चे? ये तो 9th 10th वाले बच्चे ध्यान रखना, ये 11th वाले बच्चे हैं मेडिकल के जो रिप्लाई कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिकली मेरी क्लास में समझाया।
अब आप 9 10 वाले प्लीज ध्यान दो। आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। हालांकि हमारा फाइनल पॉइंट वहां रुका हुआ है, लेकिन इस बंदे से जो हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो चलता है, जहां ये रुकेगा वो इसका फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये चलती है, बच्चे चल कहीं भी रुक जाओ जहां तेरा मन करता है। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 9th वाला कोई बच्चा बताएगा? 9th वाले बच्चे का 9th वाले बच्चे 9 10th वाले बच्चे कहाँ हैं? भारती बेटा आप बताओ, आगे रुक। भारती काम कितना हो गया? हाँ 16। कैसे? सर इसमें पहले 14 किलोमीटर से पहले यहाँ से 12 किलोमीटर में कंप्लीट किया था, फिर ये वापस आई और उसने उतना ही डिस्टेंस 4 किलोमीटर और कवर किया, तो ये 16 किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ भारती डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वो है और फाइनल पॉइंट पे ये रुकी हुई है 8। अब आप देख रहे हैं डायरेक्शन इसकी रिवर्स है, ये पहले फॉरवर्ड चली, आप बैकवर्ड आ रही है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम जमा किए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम जमा ही करते रहेंगे। अच्छा रुक जाओ, बहुत यहाँ पे बच्चे कंसोम चलो आप कंसोम जाके रुकेगी इनिशियल पॉइंट पे। किस पे? इनिशियल पॉइंट पे। 9th वाला बच्चा है कोई? 9th वाले बच्चे कहाँ हैं? हाथ खड़े करो 9th वाले बेटा, खड़े हो जाओ। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 9th वाली क्लास वाइट खड़े हो जाएगा। ठीक है, वाइट खड़े हो जाए 9th वाले। कितना हो गया? 24 किलोमीटर। कैसे पता चला आपको? क्योंकि सर डिस्टेंस हमेशा प्लस होते जाता है। वेरी गुड, प्लस होते जाता है। बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? सर 0। वेरी गुड, क्यों? सर क्योंकि इनिशियल पॉइंट से गए थे फाइनल पॉइंट तक वापस सर इनिशियल पॉइंट। वेरी नाइस, ताली बजाओ इसके लिए। अब कितने बच्चे हैं जिनको बैठो कितने बच्चे हैं जिनको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया? हाँ? कोई बच्चा है ऐसा जो खुद अपने आके हमें एक्सप्लेन करेगा? ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। ये मेरा फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे 12 किलोमीटर हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस 12 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 12 किलोमीटर है। अब डिस्टेंस 13 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट 11 किलोमीटर। सबसे आप आगे आ जाओ बच्चे, आ जाओ जरा। अब डिस्टेंस 16 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर। अब डिस्टेंस 24 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है? और 11th वाले तैयार रहेंगे जवाब देने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 हैं, लेकिन आपने जवाब नहीं देना। 9th वाली बच्ची को चलाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये छोटी है, आप जवाब दोगे, ठीक है? अब हम 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। कितने ऑब्जेक्ट हैं? हम चल रहे हैं दोनों। बोलो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस क्या हुआ? 1 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट दोनों अपने अपने लेवल पे चल रहे हैं ना। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ ही रुक गया हूँ, मैं यहाँ रुक गया हूँ। चलो भारती रुक गई है, मैं वापस उधर आ गया हूँ। बताओ मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? मेरा डिस्टेंस क्या हुआ? और मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? भारती की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1, ठीक है?